साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों देश में 2024 का लोकसभा चुनाव जारी है और साथियों आपने वैसे थंबनेल पढ़ लिया होगा कि देश का मीडिया बसपा के खिलाफ साजिश कैसे कैसे कर रहा है और बसपा को जीतते हुए देश का मीडिया नहीं देख पा रहा है और इसलिए साथियों इनके पेट में दर्द होने लगा। साथियों आपने एक बात देखी होगी, जब से आकाश आनंद चुनाव प्रचार में उतरे हैं खासकर उत्तर प्रदेश में, तब से देश के तमाम मीडिया संस्थान आकाश आनंद को कवर करने लगे, उनका इंटरव्यू लेने लगे और इंटरव्यू के माध्यम से कैसे बसपा को साथियों कमजोर करने की कोशिश देश का मीडिया कर रहा है। साथियों इससे पहले मैं आपको बताऊं, देश में पहले चरण का चुनाव हो चुका है जिसमें साथियों 102 सीटों पर चुनाव हुआ और पहले चरण में ही साथियों भाजपा की बैंड बज गई। भाजपा को अपने हार के जो लक्षण हैं वो दिख चुके और साथियों अलग अलग प्रकार के सर्वे भी आपको दिख जाएंगे जो कि बसपा के लिए भी है, इंडिया वाले गठबंधन के लिए भी है और भाजपा के लिए भी है। और साथियों खासकर जो न्यूज चैनल भाजपा के समर्थक है वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 की 80 सीटें दिखा रहे हैं, इंडिया गठबंधन को 0 सीट, बसपा को 0 सीट। साथियों आपको इन सबको फर्जी मानकर चलना है क्योंकि इनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। साथियों वैसे पहले चरण के चुनाव में कम से कम साथियों इस बार 7 से 8% वोट बैंक कम हुआ। जी हां साथियों, और इसकी जो चिंता है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पाले में चली गई क्योंकि साथियों अगर बात करें बसपा के वोटर की तो बसपा के पास साथियों ऐसा वोटर है, चाहे देश में गर्मी पड़े, चाहे सर्दी पड़े, चाहे बरसात पड़े, बसपा का वोटर वोट डालने के लिए जाता है क्योंकि इसका तो कामकाजी धूम में सर्दी गर्मी में होता है। और बसपा का वोटर साथियों हमेशा खुलकर वोट करता है और डंके की चोट पर वोट करता है, वो कभी भी साथियों छुपाता भी नहीं है। अगर आप किसी से पूछोगे आपने किसको वोट दिया, वो खुलकर बोल देगा मैंने हाथी के चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है, मैंने बहन जी को जिताने के लिए वोट दिया है। लेकिन जो देश का और लोग होते हैं वो अपने वोट बैंक को छुपाते हैं, बताते भी नहीं है। और साथियों इसीलिए जो वोट बैंक की चिंता हुई वो बीजेपी को हो रही है क्योंकि जो वोट बीजेपी को मिलना था वो 7-8% वोट बैंक साथियों सीधे सीधे इस बार यहां पर घट गया। और साथियों अब बात करते हैं कि कैसे कैसे आखिरकार आकाश आनंद के माध्यम से बसपा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथियों आकाश आनंद भी मीडिया वाले संस्थानों के जो जवाब है उनके सवाल बड़ी गहराई के साथ, बड़ी परिपक्वता के साथ दे रहे हैं। साथियों जितने भी मीडिया वाले हैं, जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, सबके सवाल साथियों लगभग सेम से दिखेंगे आपको। पहले मीडिया वाले सवाल करते हैं बीजेपी को लेकर, बीजेपी की नीतियों को लेकर, बीजेपी के एजेंडे को लेकर, और फिर इंडिया वाले गठबंधन को लेकर बात करते हैं, कांग्रेस को लेकर बात करते हैं। और आकाश आनंद साथियों उनकी बातों को काटते हुए बीजेपी की नीतियों को, कांग्रेस की नीतियों को धराशायी कर देते हैं। फिर सवाल आता है मीडिया वालों का, आपने देखा भी होगा चंद्रशेखर रावण को लेकर। जी हां साथियों, चंद्रशेखर रावण को लेकर मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि चंद्रशेखर रावण पर आप क्या कहोगे, वो कहीं ना कहीं बसपा का विकल्प बनने जा रहे हैं। साथियों इतनी बड़ी साजिश देश का मीडिया बसपा के खिलाफ कर रहा है कि चंद्रशेखर रावण को बसपा का विकल्प बता रहा है। और आकाश आनंद ने इन बेहुदा सवालों का उत्तर देते हुए कहा कि जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं इनका कोई औचित्य नहीं है। जो व्यक्ति अपने समय में एक पार्षद का चुनाव नहीं जीत सका, जीतने लायक नहीं है, विधायकी का चुनाव लड़ा, जमानत जब्त करवाई, और हमारी तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, आप राष्ट्रीय पार्टी को उनसे तुलना करोगे? राष्ट्रीय पार्टी की तुलना आपको करनी है तो किसी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी से करो। फिर मीडिया वाले कहते हैं, आपने सुन भी लिया होगा, क्या आकाश आनंद के लिए, बसपा के लिए चंद्रशेखर रावण चुनौती है? और इस पर भी साथियों मीडिया को लताड़ते हुए आकाश आनंद कहते हैं कि ये आपके बेहुदा सवाल है, ऐसे सवाल
आप सोचकर लाते कहाँ से हो? हमारी जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी सीधी टक्कर भाजपा से है। हम भाजपा के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं और ऐसे आपको हजारों लोग जय भीम का नारा लगाते हुए सड़कों पर मिल जाएंगे। उनकी तुलना हमसे आप मत कीजिए। साथियों, यहाँ पर गोदी मीडिया की बोलती बड़ी अच्छी तरीके से आकाश आनंद कर देते हैं, लेकिन बार बार सभी के सभी चैनल वाले, सभी के सभी मीडिया वाले इन्हीं सवालों को बार बार दोहराते हैं। आखिरकार क्यों? इसका क्या मतलब है? साथियों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है। वो चाहते हैं कि आकाश आनंद बातों ही बातों में एंग्री हो जाए, क्रोधित हो जाए और चंद्रशेखर रावण के ऊपर टूट पड़े और वो इन्हीं बातों में उलझ जाए। यानी कि देश का गोदी मीडिया बसपा के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर टेंशन में है और जो ऑर्डर इनको इनके आकाओं की तरफ से मिला है उसको पूरा करने के लिए ये आकाश आनंद को एक के बाद एक इनवाइट कर रही हैं और आकाश आनंद को चंद्रशेखर रावण के ऊपर भड़काने की कोशिश कर रही हैं, ताकि आकाश आनंद चंद्रशेखर रावण पर भड़क जाए और क्रोधित हो जाए और फिर वो लंबे समय के लिए इसी में उलझ जाए, इसी में उलझ के रह जाए। जबकि आकाश आनंद का मुद्दा कुछ और है। वो भाजपा की नीतियों को लेकर, भाजपा के काले कारनामों को लेकर लगातार हमलावर है, हमला बोल रही हैं और गोदी मीडिया की कोशिश है कि वो भाजपा के मुद्दों से भटक जाए, उसको चंद्रशेखर रावण में उलझा दिया जाए। साथियों, ऐसे ही नहीं देश का गोदी मीडिया आकाश आनंद को कवर कर रहा है, क्योंकि साथियों आकाश आनंद जब से मैदान में उतरे हैं तब से ही गोदी मीडिया ने आकाश आनंद को पकड़ना शुरू किया। जबकि आकाश आनंद को बहन जी ने अब से 4 महीने पहले अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्या इससे पहले एक भी मीडिया कर्मी जो मेन स्ट्रीम मीडिया का कर्मी है, गोदी मीडिया का कर्मी है, क्या आकाश आनंद के पास वो पहुंचा? नहीं पहुंचा। आखिर अभी क्यों? क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आकाश आनंद फुल फॉर्म में आ चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं और भाजपा के एक एक काले कारनामे की परत दर परत पोल खोलकर जनता के सामने ला रही हैं और वो साथ साथ कांग्रेस को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के भी जो काले कारनामे हैं 70 साल से लेकर अब तक के, उनकी भी साथियों एक एक करके पोल आकाश आनंद खोल रहे हैं। साथियों, आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। अब मैं साथियों आपको बताऊं थोड़ा सा, आखिरकार बसपा को किस किस तरीके से रोका जा रहा है आगे बढ़ने से। साथियों, आपने कल खबर देखी होगी, बरेली की आंवला लोकसभा सीट पर सैयद आबिद अली राजा का पर्चा कैसे खारिज करवा दिया समाजवादी पार्टी ने, और एक फर्जी प्रत्याशी बसपा की तरफ से बनाकर समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतार दिया और हाथी के सिंबल पर बसपा सुप्रीमो के फर्जी सिग्नेचर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कराए गए। साथियों, इन सब के क्या मायने हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह बौखला गई है। पहले तो लोग कह रहे थे कि बसपा सुप्रीमो निष्क्रिय हो चुकी है, मैदान में नहीं है, लेकिन साथियों अब जब चुनाव नजदीक आया तो बहन जी खुलकर पुराने वाले अंदाज में फील्ड में उतर चुकी है और मुस्लिम समाज के लिए, सवर्ण समाज के लिए, दलित समाज को एक छत के नीचे लाने का जो प्रयास बहन जी ने किया है वो कहीं ना कहीं साथियों कारगर होता हुआ दिख रहा है। और बहन जी साथियों इस बार अपनी रैलियों में बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे और जनता का समर्थन भी मांग रही हैं और इसी चीज़ से साथियों समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक, कांग्रेस से लेकर भाजपा तक सारी की सारी पार्टियां परेशान हैं, क्योंकि ये लोग सब जानते हैं कि अगर कोई भाजपा का रथ रोकने वाला है उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में, तो वो सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी है। साथियों लगातार चर्चा रहा बहन जी का कि बहन जी का ही जो रथ है, साथियों लगातार चर्चा रहा मायावती जी को लेकर कि अगर भाजपा का रथ कोई रोक सकता है तो वो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी है। और कांग्रेस की तरफ से भी साथियों बराबर नेताओं ने आवाज उठाई कि बहन जी आप गठबंधन में आ जाइए, देश के भविष्य के लिए, देश के युवाओं के रोजगार के लिए, देश हित में आपको इंडिया वाले गठबंधन में आना पड़ेगा। लेकिन ये बस इनके नेता ही बोलते रहे, कोई भी शीर्ष नेता
इंडिया वाले गठबंधन की तरफ से बसपा सुप्रीमो के पास नहीं पहुंचा, उनको इनवाइट करने के लिए नहीं पहुंचा साथियों। और इसलिए बहन जी बड़ी स्वाभिमानी नेता है। आप जानते हैं बिन बुलाए तो आप भी किसी के पड़ोसी घर में नहीं जाओगे दावत खाने के लिए। यहाँ तो साथियों देश को बनाने की बात चल रही है। जब कोई लोग आपको बुलाएंगे ही नहीं तो क्या आप वहाँ पर जाओगे? इसमें साथियों आपकी अपनी तौहीन है। और बहन जी ने साथियों अंत में आकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और बड़े दम के साथ, जैसे बहन जी ने 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा उसकी तर्ज पर ही साथियों, उसी सोशल इंजीनियरिंग की तरह इस बार लोकसभा का चुनाव बसपा सुप्रीमो लड़ रही है पूरे देश में। और साथियों इसीलिए बसपा को हराने के लिए नए नए टोटके, नई नई टेक्निक, नए नए पैंतरे देश का मीडिया, देश की भाजपा और इंडिया वाला गठबंधन भी लगातार कर रहा है। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि बसपा सुप्रीमो बहुत ही कड़ी हुई नेता है, बहुत कुछ ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है राजनीति का। वो जब भी साथियों कोई काम करती है वो चुपके से काम करती है और उसका असर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक होता है। जैसे साथियों आंवला में आबिद अली का पर्चा खारिज किया गया, बहन जी साथियों तुरंत एक्शन में आई और तुरंत जिलाधिकारी को फोन लगा दिया, वीडियो कॉल कर दी और आनन फानन में साथियों जिलाधिकारी ने, चुनाव आयोग ने फर्जी प्रत्याशी को हटाकर बसपा के प्रत्याशी को सिंबल दिया, उनको टिकट अप्रूव किया और जो फर्जी प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे उन पर लखनऊ के अंदर साथियों FIR भी दर्ज हो गई। साथियों बहन जी कोई आम नेता नहीं है, बहन जी बड़ी और दूर सोचने वाली नेता है। साथियों कुल मिलाकर आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में